नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप अभी देख रहे होंगे कि हम खेत में हैं। खेत में इसलिए है कि यहाँ कुछ घटना घटित हुआ है। घटना तो सुनने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन एक किसान के लिए यह घटना बहुत बड़ी बात है। क्यों है? क्योंकि किसान से ज़्यादा गरीब इस देश में क्या पूरे दुनिया में हम कहते हैं कि किसान से बड़ा गरीब कोई नहीं हो सकता है। क्यों हजूर? क्योंकि किसान साल भर एक खेत में मेहनत करता है सिर्फ यही आस से कि इससे जो फ़ायदा होगा ना, उससे हम बिटिया का शादी करेंगे, इसी से हम बीमार मेरे घर में कोई होगा तो उसका इलाज करेंगे, इसी से खाएंगे, इसी से तन भी ढकेंगे। सारा चीज़ उम्मीद जो होता है ना, वो इस खेती पर ही किसान का होता है। लेकिन अगर आप समझिए कि आप किसी खेत में फसल लगाए हैं और उसको कोई रात में 12 बजे आकर पूरा आधा खेत को काट दे, यानी कि फसल को काट के फेंक दे, तो समझिए उस किसान के दिल पर क्या बीतता होगा। हम जिस खेत में हैं यह मूसापुर गांव में है और आप यहाँ देखिए कि ये केला का खेती है। केला यहाँ पर बृहद मात्रा में किया जाता था, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ बीमारी होने की वजह से यहाँ खेती में कुछ कमी हुआ है। लेकिन जो किसान नगदी फसल पर डिपेंडेंट होते हैं वह प्रायः करके केला मखाना का खेती यहाँ अभी भी थोड़ा बहुत मात्रा में कर रहे हैं। जिस किसान के खेत में हम बैठे हुए हैं, इनका मात्र 15 कट्ठा ही खेत था और इस 15 कट्ठे खेत पर ही पूरे परिवार का दारोमदार था। अब ये समझिए कि इस खेती से ही इनका सारा चीज़ होना था। लेकिन कुछ लोग हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, इनका दावा है कि कुछ लोग रात के 12 बजे आए और इनके केला खेत में देखिए किस प्रकार से काट के इसको बर्बाद कर दिए। देखिए ये हमारे हाथ में फसल है। अब सोच लीजिए कि जिस किसान के खेत में इस प्रकार का किसी ने घृणित काम किया होगा, उस किसान के दिल पर क्या बीतता होगा। जिस बुजुर्ग किसान से हम बात कर रहे हैं, उनका हम बाइट दिखा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। फिलहाल यह कोढ़ा थाना में किसान आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन आवेदन से क्या होता है सर? कुछ होगा थोड़ी, वही पकड़ा जाएगा। लेकिन पकड़ाने से क्या इनका यह फसल दोबारा वापस आएगा? नहीं आएगा। वैसे इसे घृणित काम करना ही नहीं चाहिए किसी भी लोगों को। आपको दुश्मनी है, आप दूसरे तरीके से कीजिए। ये ख़त्म होने के बाद आप पूरे परिवार को जान यानी भूखे मारने का प्रयोजन है, यही प्रतीत हो रहा है। और ऐसे लोगों को हम कहेंगे सरकार से, और जो भी पदाधिकारी हैं जो दंड देते हैं, उनको इन पर कड़ी से कड़ी दंड देने की कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल आप देखिए, उन बुजुर्ग से बात कर रहे हैं। फिलहाल देख लीजिए कि स्थिति खेत का क्या है। क्या मामला है जी? क्या मामला हुआ है? रात में कोई केला काट दिया सर। बड़ी मेहनत से लगाए थे सर। इतने तो हमको क्या था, गरीब आदमी सर। किसी से दुश्मनी भी है आपस में? नहीं, दुश्मनी तो किसी से नहीं है सर। पता नहीं कौन ऐसा आदमी है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। आपको इतना ही खेत है? इतना ही खेत है सर। अच्छा ये बताइए, फसल लगाने का पैसा कहाँ से लाए थे? ब्याज पर लिए। ब्याज पे लिए सर। कौन आदमी काटा है? इस तो नहीं बता सकेंगे हम सर, देख भी नहीं किए तो हम क्या बताएंगे। रात में ऐसा हुआ है। कितना गाछ कटा होगा सर? ये सर लगभग कटा हुआ है सर। 100 से ऊपर कटा। 100 से ऊपर। कितना खर्चा आया होगा इसमें? इसमें लगभग सर 40-50 के बीच होगा सर। 40-50 खाद दिए, जुताई किए, बीज खरीद के लगाए सर। मेहनत होता है सर, स्प्रे करते हैं, मजदूरी लगता है। क्या गुजर बसर आपका इसी खेती से चलता था? यही खेती से चलता है सर। और थोड़ा सा खेत है बयार में, दीरा में दानाल पड़ता है सर, वो भी थोड़ा सा लीज उस पर लगा देते हैं, वहाँ से कुछ पैसा आ जाता है। तो क्या लग रहा है आपको? क्या सर? लग क्या रहा है आपको ये जो क्षति पहुंचाया गया है? हाँ। इससे आपसी कोई दुश्मनी? नहीं सर, हमको तो किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी किया होगा, जो भी किया होगा, या कभी हमारे बाल बच्चा उन लोगों को डांट डपट किया होगा, खेत उत में किसी का माल जलाया होगा तो क्रोध रख लिया होगा, ऐसा किया होगा। क्या चाहते हैं आप? पुलिस पदाधिकारी को आवेदन दिए आप? आवेदन दिए, हमें उनसे इंसाफ चाहते हैं कि छानबीन करे, हमारे खेत पर आकर कौन ऐसा करता है। आस पास में पता लगा हुए, बगल उगल में गांव है, 2-4 घर है, यहाँ भी पूछे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मजीद आलम। कहाँ घर हुआ? मूसापुर। मुखिया जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाह फैसल है। क्या मामला क्या है?
मामला ये है कि हम अपने खेत की ओर जा रहे थे आज सुबह, तो यहाँ पर देखे कि इस तरह से घटना हुआ है। 100 से ऊपर गाछ लगभग कटा है। तो इस खेत का जो किसान है वो अपने सर पर हाथ रख के यहाँ पे रो रहे थे। तो यहाँ पर आकर जब जानकारी को हम लोग जानकारी लिए यहाँ क्या है, तो पता चला कि 100 से ऊपर गाछ कट गया है। और इस तरह का मामला जो है और भी कई जगह बहुत सारे मक्का के खेत में भी हुआ है। कई दिन किसी का 100-50 गाछ काट दिया गया है, जो बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि शर्मनाक घटना है ये। और इस तरह से अगर किसान के साथ लगातार होता है, जो किसान सिर्फ इसी जीविका पे अपना ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसके साथ अगर ऐसा घटना होता है तो आप समझ सकते हैं आगे क्या होगा। वैसे भी देश में किसान के हालात को अभी सब जान ही रहे हैं क्या है। तो इस सब को देखते हुए की घटना है? ये मुसापुर पंचायत है, कोरा प्रखंड अंतर्गत आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल। क्या चाहते हैं प्रशासन से? अब प्रशासन से यही उम्मीद है कि इस पे जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ऐसे मामला को अंजाम देने वाले व्यक्ति के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि किसानों का जान बच सके। एक मामला आपके पंचायत का आया हुआ है, क्या लग रहा है आपको इस मामला का? देखिए, ये मामला जो भी किया है इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। और ऐसा मामला मोटा मोटी हमको लगता है अभी ये लॉकडाउन के बाद बराबर चल रहा है। ऐसा स्थिति, कभी यहाँ चोरी हो गया, कभी वहाँ ये हो गया, कभी मकई टूट गया, कभी और दूसरा खेती नुकसान हो गया, कभी आज केला कट गया। तंबाकू भी कट रहा सुनाई पड़ रहा है। हाँ, हमको भी पता चला है। सुनिए, ठीक है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन पदाधिकारी से? प्रशासन से हम चाहते हैं कि आवेदन किसान के माध्यम से दिया गया है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अपना परिचय दीजिए। मुसापुर मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद सनवर आलम। मदहसीब, क्या मामला क्या है? मामला जो हम सवेरे आए तो यहाँ देखते हैं बहुत सा आदमी भीड़ लगा हुआ था। केला बहुत कटा हुआ था, करीब 100 के करीब। उसके बाद देखे मस्जिद को खबर मिला तो वहाँ से आया तो रोने लगा। बहुत से आदमी जुट गए यहाँ। मुखिया लग क्या रहा है? लग रहा है कि ऐसा जो है 2-3 साल के अंदर कभी नहीं हुआ था, जो अभी हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? इसका जो उचित है सरकार से चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसान के साथ। कहाँ घर हुआ आपका? मुसापुर।